Subscribe the channel and press on the bell icon to get updated with Bobas Aviation. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बोबास एविएशन। दिस इज देवजीत। आज के इस वीडियो में मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू इंडियन सिविल एविएशन। हम सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते इंडियन सिविल एविएशन के ऊपर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में सिविल एविएशन को अपग्रेड करने के लिए हमारे इंडियन फिनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को कंडक्ट किए थे, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए गए थे। उनमें से एक था सिविल एविएशन को कैसे अपग्रेड किया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्लान में इंडियन सिविल एविएशन को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। In this press conference, our Union Finance Minister and Corporate Affairs Minister have put some points for the rise of Indian civil aviation. पहला पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कस किए गए थे वो है रिडक्शन ऑफ फ्लाइंग कॉस्ट। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एयर स्पेस बंद रहता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट कैन यूज ओनली 60% ऑफ टोटल इंडियाज एयर स्पेस। सो कमर्शियल एयरक्राफ्ट को थोड़ा डाइवर्टेड रूट फॉलो करना पड़ता है। आसान भाषा में बोला जाए तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, जिसके चलते एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है व्हिच रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ एयर टिकट कॉस्ट। सो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट जितना कम रिस्ट्रिक्शंस हो सके लगाया जाएगा सो दैट इट कैन सेव टाइम, फ्यूल एंड पायलट्स फ्लाइंग टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टिकट का प्राइस कम होगा। A data has been provided that Indian civil aviation will have a profit of 1000 crore per year if this plan is implemented. ऊपर से environment के ऊपर भी कम इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है 6 airports are going to be auctioned on the public private partnership that is PPP basis to provide better facilities to the public. तीसरा पॉइंट जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जॉब के लिए बहुत ही एक खुशखबर है वो है इंडिया में मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी MRO के एक ग्लोबल हब बनने जा रहे हैं। इंडिया में ऐसे बहुत एयरक्राफ्ट है जो बाहर जाकर अपने एयरक्राफ्ट का मेजर मेंटेनेंस ओवरऑल करते हैं और फिर इंडिया में आके अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हैं। अगर इंडिया में ही MRO सेटअप हो गए और बाहर के इंजन मैन्युफैक्चरर्स अगर इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश करें तो एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस होगा वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो इंडिया में मेंटेनेंस होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बाहर के कंपेरिजन में बहुत कम हो जाएगा। और इसी प्लान के माध्यम में इट विल ब्रिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज इन द इंडियन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सेक्शन। और ऊपर से इट विल ऑल्सो रिजल्ट टू द रिडक्शन ऑफ फ्लाइट टिकट कॉस्ट। तो है ना ये सिविल एविएशन के लिए खुश खबर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियंस, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Do follow me on my Facebook and Instagram pages to get aviation related posts and updates. So see you in another video of Bobas Aviation. Till then, bye bye. Jai Hind.